नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह आपका अपना YouTube चैनल संघर्ष स्कूल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि पता होगा कि हम लगातार अभी संघर्ष कोचिंग में मेहनत कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोग क्या थे, मतलब ऑफलाइन पढ़ाते थे, बट वाइट बोर्ड पढ़ाते थे। लेकिन अब हम लोग बोर्ड की तैयारी करवाएंगे 2025 में। जो भी बच्चा अगर बोर्ड में टॉपर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए। और जो बच्चे अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, मतलब लाइव भी क्लास चलेगा और दोनों क्लास चलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अभी मतलब फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा दोस्तों। सबको पता है फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इसका नाम क्या होगा, लाइट है। ठीक है, तो लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन है ना। तो पहले देखिए दोस्तों, प्रकाश का क्या लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है ना, प्रकाश के परिवर्तन, जैसे प्रकाश तो समझ रहे हैं, परिवर्तन का मतलब होता है लौटना, यानी प्रकाश को लौटना ही क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन। देखिए ये है आपका बेसिक थीम। ठीक है, जब भी आप पढ़ाई करिएगा दोस्तों, तो जैसे क्वेश्चन को आप मतलब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं तो इस पैटर्न से जो भी आपका बेसिक पॉइंट होगा, बेसिक पॉइंट अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हम अपने बच्चों को बता चुका हूँ, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर अटैक करते दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अटैक करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं इसको बताएं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, क्या लिखा दोस्तों, दर्पण के सामने क्या लिखा, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण क्या होगा, क्या होगा। देखिए दर्पण, जैसे आप दर्पण के प्रकार के बताए, एक दर्पण ये सब बताए थे आपको। ये दर्पण जो आपको इस तरह से आपको रंग दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज, परिवर्तक शब्द उठ गया, तो उठ गया मतलब उत्तर, क्या होगा, उत्तर। ठीक है, आएगा इसी तरह से और बनाएगा आपको, देखिएगा ये हो गया ऐसे, अब इसको ऐसे रंग दिए तो पेट क्या हो गया, धस गया ना, तो धस गया तो क्या होगा, अवतल, क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना, उसी पर अवतल दर्पण में इमेज जानते हैं दोस्तों सब। इसमें इमेज दो प्रकार का बनता है, एगो बनता है बहु वास्तविक, एगो बनता है का चीज काल्पनिक बनता है। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में जितना सारा इमेज बनेगा सारा क्या बनेगा दोस्तों, सारा काल्पनिक बनेगा। एगो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण की विशेषता तो पहले क्लास में बता चुके हैं ना। तो समतल दर्पण में जितना सारा इमेज बनेगा वो बिल्कुल क्या बनेगा दोस्तों, काल्पनिक बनेगा, बिल्कुल सीधा और वस्तु के बराबर। समझ गया, अगर दर्पण से 10 मीटर दूरी है कोई वस्तु तो उसका इमेज दर्पण से 10 मीटर दूर ही बनेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसका क्या होगा, समतल और क्या हो जाएगा, उत्तल होगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा सीधा प्रतीत होता है, तो सीधा हमेशा उत्तल में होगा और क्या होगा, समतल में भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया आप लोग, अब आगे बढ़ाते हैं। नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन यहाँ पर से आगे नेक्स्ट यहाँ अगला क्वेश्चन क्या आता है, प्रकाश के किरणें गमन को क्या करते हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती है, उसको क्या बोलते, प्रकाश की किरण कैसे गमन करता है, प्रकाश की किरण सीधा गमन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सीधा रेखा। जब हायर क्लास में जाइएगा ना 12th में, तो प्रकाश की किरण तिरछा भी हो जाएगा, लेकिन अभी 10th में ना है, तो 10th में सीधा पढ़िएगा बात, क्योंकि देखिए 10th क्लास के बच्चा हमेशा सीधा रहता है, क्योंकि उसको एग्जाम देना रहता है कि नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि नहीं, देखिए आपको क्या होता है ना, क्वेश्चन को ऐसा डिस्कस करेंगे दोस्तों, आपके ब्रेन में घुस जाएगा। अब एक बात भूल के देखिएगा, बता रहे हैं आपको। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, प्रकाश के परिवर्तन कुल कितने नियम होता है। देखिए ये तो बच्चा जानता, कोई भी दोष है, जब कोई भी प्रकाश आएगा तब प्रकाश आएगा तो दो आदमी मिलकर जलाएगा। देखो एगो करंट रहता है, एगो बॉल रहता है, तब ना लाइट देता है, तो कितना हो गया, 2 है कि ना। अगले बढ़ाइए, चल अब देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। कहता है ये वाला क्वेश्चन, देखिए प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होगा, क्या होगा, 2 नियम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन कोण बराबर क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन कोण होता है। ठीक है ना, तो याद रखना ऐसे प्रकाश परिवर्तन और प्रकाश अपवर्तन याद रखिएगा। देखिए क्या बताएं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, और वो क्या बताना दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, देखिए दोस्तों थोड़ा सा भी राइटिंग में डिस्टर्ब भी हो सकता है, तो दिक्कत नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो प्रकाश का परिवर्तन के क्या नियम हो गया, 2 नियम, इसका भी क्या नियम हो गया, 2 नियम। लेकिन प्रकाश का परिवर्तन बोलेगा तो एक माध्यम होना चाहिए, और इसमें क्या माध्यम होना, 2 माध्यम।
कोई भी होगा, एगो सघन होगा, एगो विरल होगा। तो ये होगा प्रकाश वर्धन के मध्य होगा, एगो सघन होगा तो दूसरा क्या होगा। सघन का मतलब जब प्रकाश विरल इसमें काम चलेगा, अब कोई देखिए मोटा है तो धीरे धीरे चलेगा कि नहीं, और कोई मतलब पतला है तो दौड़ के चलेगा, दम हवा में उड़ जाएगा। तो विरल माध्यम प्रकाश संचार तेज और सघन में प्रकाश संचार धीरे से चलता है। ये भी समझ गए आप लोग। तो इसका उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ ही गए होगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये केवल नहीं मिटाता है सर, आइए ना एक बार मिटा के देखिए ना, थोड़ा सा एक बार पूरा मिटा देना चाहिए। इसी को क्लिक किया, यहाँ पर सिलेक्शन होगा ऑप्शन, यहाँ पर पूरा मिटा दीजिए। हाँ तो पूरा क्लिक हो जाएगा। लिखल का नहीं, चलिए प्रीवियस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि आपको ना